ट्यूबरकुलोसिस टीबी जब माइकोबैक्टीरियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते। सीने में शदीद किस्म का दर्द मौजूद होता है और कफिंग स्टार्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ट्रेकिया से स्टार्ट होती है। ये ट्रेकिया फिर ट्रेक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये ट्रेक्यूल्स फिर ब्रेकियल्स ट्री में डिवाइड हो जाती हैं। इन ट्रीज के एंड में एक थैली बन जाती है जिनको एल्विलाई कहा जाता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। इन एल्विलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में शामिल करती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। जब ये माइकोबैक्टीरियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। There are several types of TB. TB of lungs, TB of trachea, TB of tongue, TB of kidney, tuberculosis of skin, tuberculosis of joints, tuberculosis of eyes, tuberculosis of meninges, intestine और bladder। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की। Causes of tuberculosis। माइकोबैक्टीरियम एक मेजर काज माना जाता है ट्यूबरकुलोसिस का। इसके अलावा जब हम कफिंग करते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट निकलते हैं जो कि एयर में फैल जाते हैं। जब साथ कोई बंदा सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं और दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। फीवर और कफ हो सकती है। रात को सोते वक्त पसीना आ सकता है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और सुस्ती हो सकती है। वेट लॉस, वीकनेस और सवेयर किस्म का चेस्ट पेन प्रोड्यूस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज किया जा सके। पुटम टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। इसको बलगम का टेस्ट कहते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR और HB टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। KBC और ESR की मदद से ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर किया जाता है। कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से हम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। INH आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड 15 mg ये दिन में एक बार यूज की जाती हैं। PAS पैरा अमाइनो सैलिसैलिक एसिड ये मेडिसिन दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती है ताकि टीबी के काज को खत्म किया जा सके। रिफेम्पासिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन के तौर पर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती हैं। रिफेम्पिसिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये इनके कुछ ब्रांड नेम है जो कि फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल होती हैं। वीकनेस को कम करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राम, यूनिकैप M, यूनिकैप T और सरबेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मल्टीविटामिन्स होती हैं जो कि दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती हैं। सिरप के तौर पर आप पोलीबियोन और बिकोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के तौर पर रिफेम्पिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेस को खत्म करने के लिए और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए थेराग्राम, यूनिकैप और पोलोबियोन का इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।